बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 32 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी की अभी तक की सीज़न 2 की जितनी भी एपिसोड्स आई हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और हिस्ट्री के रिलेटेड हैं। चाहे वो किरक किला दिखाया जा रहा हो, चाहे वो बगरास किला जो है वो दिखाया जा रहा है, या जितने भी अभी तक वाक़यात हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और ये सीज़न जो है वो पहले सीज़न से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है और प्रोडक्शन और ओवरऑल सीन्स में भी ये पहले सीज़न से इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Kontukya verdi. O korkak kardeşi Bellin'dense ses seda yok. ट्रेलर के पहले ही सीन में हमें बेलियन एक सराय में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग या वहाँ पर मौजूद कुछ जो सिपाही हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि कोंथ ह्यूज जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अब जो उनका भाई है बेलियन वो इतना बुज़दिल है कि उसकी आवाज़ तक नहीं आ रही, यानी कि उसका कोई सुराग नहीं है कि वो कहाँ पर है और कहीं छुपा हुआ है। तो देखते हैं कि बेलियन इसके रिस्पॉन्स में क्या करेंगे। İçine düştüğün çukur daha da derinleşecek. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. इन बातों को सुनने के बाद बेलियन का क्या जवाब होगा ये भी हमें इस ट्रेलर में दिखाया ही जाएगा आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से अमालरिक का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो गियोम के हवाले से बात कर रहे हैं कि आप जिस कुएं में गिर गए हैं ये मज़ीद गहरा होता जाएगा। और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन दिखाए जा रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं अमीर यारूकी से कि जो अब मैं कहने वाला हूँ उस बात को गौर से सुनिए। तो देखते हैं कि वो क्या बात बोलते हैं। Yılanın başını koparmalı yoksa bunun zehri evvela bizi vurur. अब अमीर यारूकी को क्या हुक्म दिया गया है ये तो हमें किस्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन जब से अमीर शिरकू मिस्र में पहुंचे हैं तब से उनको स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा बेहतर मिल रहा है और उनके वाक़यात भी ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं और वो ज़्यादा जो है वो गुस्से में भी अक्सर दिखाए जाते हैं। लास्ट एपिसोड में भी हमने ये चीज़ नोट की और यहाँ पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात बोल रहे हैं कि हमें उस सांप का सर कुचलना होगा या उसे मारना होगा क्योंकि बाद में उसका जहर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। Burada iş sana düşüyor Veli. Ne yapıp edip Zengi tehlikesine karşı Şatilyon'a ihtiyacımız olduğunu krala bir şekilde hissettirmen gerekiyor. अब इस सीन में हमें विलियम्स और लॉर्ड गाय लिजोनियन दिखाए जा रहे हैं और लॉर्ड गाय लिजोनियन विलियम्स को ये बात बोल रहे हैं कि अब हमें बादशाह अमालरिक को ये बात महसूस करवानी होगी कि हमें ज़ेंगी सल्तनत के ख़तरे के ख़िलाफ़ जो है चेतोलियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब हम उसके बगैर उनके ख़तरे का सामना नहीं कर सकते और चेतोलियन भी एक तारीख़ी किरदार है और ये हमें आगे चलकर मज़ीद देखने को मिलेगा। इवन के जो किरक का मुहासरा था और किरक के लिए जो जंग हुई थी उसमें भी चेतोलियन शामिल था। Tek kelimeyle ihanet. इन सीन्स में एक जानब तो अमालरिक दिखाए गए जिन्होंने ये बात बोली कि आपके एक लफ्ज़ के साथ बगावत या गद्दारी होगी। तो देखते हैं कि वो ये बात किसको बोल रहे हैं और हो सकता है ये बात वो प्रिंसेस सिबिल्ला को ही बोल रहे हों। लेकिन साथ साथ लतीफ़ दिखाए जा रहे हैं जिनके वालिद पर कातिलाना हमला किया गया है और वो यहाँ पर मरते हुए दिखाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इस सीन में आप उस कातिल को भी देख सकते हैं जो निकाब में दिखाया गया है और वही होगा जिन्होंने लतीफ़ के वालिद को कत्ल किया होगा। तो देखते हैं कि वो कौन है। Ben ondan hiç ayrılmadım. Adım Bellion. यहाँ पर हम बेलियन को देख सकते हैं और जैसा कि ट्रेलर के पहले सीन में कोई डायलॉग सुनाई दिया था जो बेलियन बात सुन रहे थे और उसी का जवाब देते हुए शायद यहाँ पर बेलियन कह रहे हैं कि मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा या हार नहीं मानूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है कि वो शायद ये बात बोल रहे हैं कि मैं उनसे कभी अलग नहीं हुआ। और उसके बाद वो यहाँ पर उन सिपाहियों पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं और एंड पे वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरा नाम बेलियन है। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है इस ट्रेलर में।
Abim Kontuk'a selamımı söyle. बेलियन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेलियन उन सिपाहियों को मार रहे हैं और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरे भाई कोंट यूक को सलाम कहना। अब देखते हैं कि बेलियन जब इबिलिन शहर के कोंट बनेंगे या हुक्मरान बनेंगे तो तब उनके ताल्लुकात अमालरिक के साथ कैसे दिखाए जाएंगे। और यहाँ पर हम दूसरे सीन में प्रिंसेस सेबिल्ला को देख सकते हैं जो कि शायद गियोम से ही बात कर रही हैं और गियोम उनसे बेलियन का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर वो काफ़ी हैरान है क्योंकि लास्ट एपिसोड में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि वो बचपन में बेलियन को पसंद करती थीं। Allah aşkına ona bunu yapanları bulayım herif. अब यहाँ पर देखना यह होगा कि प्रिंसेस सेबिल्ला को जब इस बात का पता चलेगा कि बेलियन जो है वो वापस आ चुके हैं और वो हो सकता है उनको ये खबर भी मिल जाए कि वो इबिलिन भी वापस पहुँच गए हैं, तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा और उनके जज्बात किस तरह से दिखाए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर लतीफ़ का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी ये हरकत की है यानी कि मेरे वालिद को कत्ल किया है उनको ढूंढे मेरे अमीर। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Bedelini ödeyecekler Latif. Gel buraya. सलाहुद्दीन अय्यूबी लतीफ़ की बात का जवाब देते हुए ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी ये किया है वो इस बात का हिसाब ज़रूर देंगे, यानी कि उनसे इस बात का या इस हमले का इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कारातगीन को देख सकते हैं और कारातगीन उसी कातल के पीछे भाग रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ये कातल जो है वो किसने भेजा होगा, या फिर मीला जो है वो इस कातिल को भेज सकती हैं या फिर दूसरी सूरत में शावर हो सकता है जिन्होंने कत्ल करने के लिए किसी को भेजा हो। İstediğin kadar kaç. Elimdesin. Destur ver. Getir katili önüne atayım. कातिल तो खैर कारातगीन के हाथों से निकलने में कामयाब हो जाएगा और वो वहाँ से भाग जाएगा जब उनको कारातगीन पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर कारातगीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि तुम जितना चाहे भाग सकते हो लेकिन अब तुम मेरे हाथों में हो। इसके बाद यहाँ पर अमीर यारूकी का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अमीर शिरकू को ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कातिल को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। तो देखते हैं कि अमीर यारूकी उस कातिल को कैसे पकड़ने वाले हैं। Ozan ile Seyit Baba'nın hesabını soracağım. यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं और उनसे बात करते हुए वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो शहीद बाबा हैं इनका इंतकाम लाजमी हासिल किया जाएगा, यानी कि लतीफ़ के वालिद का इंतकाम जो है वो हम हासिल करेंगे। और इस बात के दौरान जो है वो मीला भी नज़र आई हैं जो कि वहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही हैं और वो भी उनसे इंतकाम लेने के लिए मिस्र आई हुई हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम शम्से खातून को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि मज़ीद क्या दिखाया जाता है। Sultan Nurettin seni acilen Şam'a bekliyor. Katilin yüzüydü. इस सीन में हम अमीर यारूकी को देख सकते हैं और वो यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने मौजूद है और उनसे बात करते हुए वो ये बोल रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इस बात की तवक्को रखते हैं कि आप जल्द अज जल्द शाम में उनके सामने पेश हों। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को किस वजह से बुलाया है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कारातगीन भी नज़र आ रहे हैं जो कि अमीर यारूकी को उस कातिल की अंगूठी दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि ये उस कातिल की अंगूठी है। Senin namus sürsün isterim. Yangına körükle gidiyorsun. अब इस सीन में कारातगीन अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ रहे। तो देखते हैं कि अमीर यारूकी उस कातिल को ढूंढने के लिए क्या इकदाम करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी भी नज़र आ रहे हैं जो कि अमीर शिरकू को ये बात बोल रहे हैं कि आप जो है वो आग की जानब आंखें बंद किए हुए जा रहे हैं, यानी कि आप अंधों की तरह आग की जानब बढ़ रहे हैं। Kudüs'ü gerçekten bırakacak mısın? ट्रेलर के लास्ट सीन में बेलियन नजर आ रहे हैं और वो अपने भाई कोंट ह्यूग का खत पढ़ते हुए दिखाए जा रहे हैं जिसके लास्ट में शायद ये लिखा होगा कि क्या आप कुदस को हकीकत में छोड़कर जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि अब बेलियन जो है वो कुदस के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी इस कहानी में एक अहम किरदार है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बेलियन ही वो कमांडर हैं जिन्होंने
कुदस के शहर को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले किया था। देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी आने वाली किस्त में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।